Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from friction. Dear, if you are new, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज बताई गई है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। फ्रिक्शन अपोजेस द, ठीक है, बिटवीन द सरफेस इज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। जो फ्रिक्शन अपोजेस करता है द बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो किसको करता है? द फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। चलिए बी देख लेते हैं, बी क्या है? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, जो फ्रिक्शन जो है डिपेंड होता है ऑफ सरफेस, तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, अब इसमें हो जाएगा आपका नेचर ऑफ सरफेसेस, ठीक है। जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। चलिए सी देख लेते हैं। चलिए देखिए, फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड, जब फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूसेस करता है, क्या करता है? तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस करता है आपका, ये हो जाएगा इसमें हीट, ठीक है। जब घर्षण होता है तो हीट क्या है? प्रोड्यूस होती है बाहर, ठीक है। तो सी में हो जाएगा आपका हीट। डी देख लेते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, ठीक है। कैरम बोर्ड पर हम क्या करते हैं? पाउडर को स्प्रिंकलिंग करते हैं, मतलब कि पाउडर को स्प्रिंक करते हैं कैरम बोर्ड के पर, किसके लिए? हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम कैरम बोर्ड पर क्या करते हैं? पाउडर को स्प्रिंकलिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हुए। ई देख लेते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसमें बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो किसकी अपेक्षा जो है क्या होता है? लेसर होता है। इसमें क्या आप बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, चलिए देख ले रहे हैं। इन्होंने क्या बताया? 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रूलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे इन्होंने क्या बताया है? देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बेलो। अब यहाँ पर क्या करना है? चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर ये फ्रिक्शन दिए गए हैं, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मेंशन करना है, ठीक है, अरेंज करना है। तो इन्होंने पहले क्या बताया है? फर्स्ट में क्या इन्होंने बताया? रोलिंग फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ए ऑप्शन में इन्होंने बताया है। बी देखते हैं, बी क्या इन्होंने बताया है, बी के बारे में देख लेते हैं। बी इन्होंने क्या बताया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर क्या इन्होंने बताया? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये ऑर्डर होगा, या फिर ये आपके ए हो गए और ये हो गया आपका बी। अब इसमें आगे भी देखते हैं, सी ऑप्शन में क्या है, चलिए देख लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डालिएगा। सी क्या है? स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, ये सी ऑप्शन हो गया है। तो इनको बताना है कौन सा ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डी ऑप्शन क्या है, चलिए देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है? स्लाइडिंग, स्टैटिक एंड रोलिंग। तो इसमें क्या होगा, आप जल्दी से बताएं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर क्या होगा आपका? रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब अगला देखिए। अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड towel separate on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be. अब इन्होंने क्या बताया कि अलीदा जो है रन्स कर रही है हर टॉयज कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल सेपरेटेड ऑन द फ्लोर. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी. तो इन्होंने क्या बताया? पहला वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। तो इसको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे बताना है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन यही बताया है कि वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, ठीक है, न्यूज़पेपर,
बी इन्होंने क्या बताया, चलिए देखते हैं। बी इन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर होगा, टॉवेल होगा, ड्राई मार्बल फ्लोर, ठीक है, वेट मार्बल फ्लोर, तो ये होगा, ये बी ऑप्शन है, बी में है। अब हम देखते हैं सी क्या है, सी के बारे में देखते हैं, सी क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। सी इन्होंने बताया है बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, सी इन्होंने बताया कि टॉवेल होगा या न्यूज़पेपर, ड्राई मार्बल, ठीक है, या फ्लोर, वेट मार्बल, ठीक है, फ्लोर, तो ये होंगे, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए डी में, देखिए क्या होगा, डी को देख लेते हैं डी के बारे में देखते हैं, बहुत अच्छे आप सब बता रहे हैं। डी में क्या इन्होंने बताया कि वेट मार्बल फ्लोर होगा, ड्राई मार्बल, ठीक है, फ्लोर होगा, या टॉवेल होगा, या न्यूज़पेपर। तो इसको क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, इसको हम देखते हैं। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन, चलिए बहुत अच्छे से आप सब देख रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट मीन्स वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवेल। तो ये इसका आपका करेक्ट ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। आगे देखते हैं अब क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सपोज योर राइटिंग डेस्क इन इज टिल्टेड अ लिटिल बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। तो शो करना है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब सपोज करिए कि योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, ठीक है, अ बुक केप्ट ऑन अ स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो उस पर क्या होगा, उस पर करेगा फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्ट अपवर्ड, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ स्लाइडिंग बुक। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर, एक्सीडेंटली क्या हो जाए, वुड इट मेक इट ईजियर और मूव डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, वाई। मतलब उन्होंने बताया कि सोपी वाटर की जो एक बकेट है वो मतलब एक्सीडेंटली वो क्या हो जाए, फ्लोर पर गिर जाए, तो क्या होगा, ठीक है, वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू वॉक ऑन द फ्लोर। क्यों होगा ऐसा, तो चलिए देखते हैं। द लेयर ऑफ सोप मेक द फ्लोर स्मूथ, वो चिकना बना देगा, जिससे क्या होगा, विच द फ्रिक्शन इज रिड्यूस, जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, और इससे क्या हो, इट दिस मेक द फ्लोर स्लिपी एंड द फुट कैन नॉट मेक अ प्रॉपर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ठीक है, जिससे पैर जो है प्रॉपर ग्रिप नहीं पाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होगा चलना किस पे, सॉपी फ्लोर पर। तो वी मेक स्लिप ऑन द फ्लोर, जिससे हम फर्श पर क्या कर हो सकते हैं, फर्श पर हम गिर सकते हैं, स्लिप खा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो सॉपी जो फ्लोर होगी उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए हम गिर जाते हैं। एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्स मैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स। जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनको कहा गया है कि जो वो शूज होते हैं उनके स्पाइक्स क्यों होते हैं उसमें शूज़ में, ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बताया गया है। तो उन्होंने बताया है कि जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं यूज शूज़ विथ स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, क्योंकि जब स्पाइक्स होते हैं तो उससे क्या हो, इंक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन बिटवीन द शू एंड द सरफेस। मतलब सरफेस और शूज के बिटवीन में जो फ्रिक्शन इंक्रीज होने के लिए जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं वो क्या करते हैं, शूज जो है ग्रिप वाले पहनते हैं। शो द शूज विथ स्पाइक्स डू नॉट स्लिप वाइल द स्पोर्ट्स मैन रन एंड प्ले, जिससे जब भी स्पोर्ट्समैन रन करता है या वो प्ले करता है जिससे क्या हो, क्योंकि उसके जो है निचली जो सरफेस होती है वो स्लिप नहीं होती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। अब क्या होगा, हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड वाई, ठीक है। इन्होंने कहा इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ
similar heavier box on the same floor, who will have to apply a larger force and why, इसके बारे में बताना है। तो इसको हम चलिए देख लेते हैं, ये तो बहुत आसान है। इन्होंने बताया हैवी ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, प्रोड्यूसेस करता है मोर फ्रिक्शन एज इट इज़ प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द अपोजिट सरफेस, शो सीमा हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स। इसीलिए कहा बात करें जो सीमा को जो होगी विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स। यस। नंबर 8 की बात करें, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है एक्सप्लेन करना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो उन्होंने बताया कि द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज, क्योंकि क्या होता है, द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट जो होता है गेट लेस टाइम टू इंटरलॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। ठीक है, इसीलिए द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि क्या होता है स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं लेस टाइम, कम समय लेते हैं टू इंटरलॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। सो इट इज़ सम व्हाट इजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन दैन टू गेट इट स्टार्टेड। ठीक है, इसीलिए इट इज़ सम व्हाट इजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन दैन टू गेट इट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शंस इज बोथ अ फ्रेंड एंड फोए। मतलब कि उन्होंने एग्जाम्पल बताना है कि दोनों फ्रिक्शन क्या होते हैं, कभी कभी फ्रेंड का भी काम करते हैं और कभी कभी फोए का काम करते हैं, मतलब कि शत्रु का काम करते हैं। तो उन्होंने बताया, चलिए देखते हैं। सम पॉइंट्स आर गिवन बेलो, कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, विच शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फोए, मतलब दोनों मित्र और शत्रु की तरह काम करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, किसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो, उन्होंने बताया कि फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड की तरह कैसे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इन्होंने बताया कि इट अलाउज टू अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट। मतलब इन्होंने कहा कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रिप को अलाउ करते हैं, जिससे क्या होता है, कैच एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी आसानी से ऑब्जेक्ट को हम कैच कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं। तो ग्रिप प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो वो आपके फ्रेंड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया, चलिए देखिए। इट हेल्प अस टू वॉक कंफर्टेबली, या कंफर्टेबली मतलब आसानी के साथ हम फ्लोर पर कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं, टहल सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन आप नहीं टहल सकते हैं। तो ये आपका फ्रेंड हो गए, दूसरा आपका हो गया। ठीक है, पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें, इन्होंने क्या बताया, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। इन्होंने क्या बताया कि इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड ऑफ, कोई भी स्पीड को मिनिमाइज करने के लिए या उसे रोकने के लिए मूविंग ऑब्जेक्ट को, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन्होंने क्या बताया है, इट हेल्प अस टू राइट, ये लिखने में भी आपको हेल्प करता है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए। अब इन्होंने क्या बताया, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने बताया कि फ्रिक्शन एज अ फोए, मतलब कि एक दुश्मन की तरह काम करते हैं, तो शत्रु की तरह काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कैसे, जैसे इट काजेज वियर एंड टीयर्स इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं फट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, टायर घिस जाते हैं या टायर खराब हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। अगला इन्होंने क्या बताया, इट काजेज डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ मशीन्स एंड टूल्स विच फर्दर रिक्वायर मनी टू गेट देम रिपेयर्ड। मतलब इन्होंने कहा इट काजेज डैमेज टू पार्ट्स ऑफ मशीन, ये मशीन के पार्ट्स को भी डैमेज हो जाते हैं, जो टूल्स वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं, जिससे रिक्वायर हो जाती है मनी टू गेट देम रिपेयर्ड, जिन्हें रिपेयर करने के लिए
मनी की ज़रूरत हो जाए तो। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करें। थर्ड पॉइंट क्या है? इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इन्होंने क्या बताया कि स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट की रिड्यूस कर देते हैं। शो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, जिससे क्या होता है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। चलिए हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ क्या है? बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। फोर्थ इन्होंने बताया इट प्रोड्यूसेस, क्या करता है, हर्डल्स इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रीली। तो ये आपके फोए हो गए, मतलब ये आपके शत्रु हैं जो आपके फ्रिक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप। इन्होंने बताया कि एक्सप्लेन करनी कि जो फ्लूइड्स होते हैं, जो बहते हैं, वो स्पेशल शेप क्यों होता है उनका, या वो ऑब्जेक्ट में जो मूविंग करते हैं इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप, तो उसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं। तो उन्होंने क्या बताया? तो ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव आ स्पेशल शेप्ड। स्पेशल शेप्ड क्यों होता है? तो क्या करता है? टू ओवरकम्स, वो पूरा ओवरकम्स द फ्लूइड्स फ्रिक्शंस एक्टिंग ऑन देम। एक फ्लूइड फ्रिक्शन उस पर काम करता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब काम करता रहता है। आगे देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं। क्योंकि इफ़र्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। ठीक है, वो क्या करता है? मिनिमाइज करता है फ्रिक्शन को। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन ए स्पेशल शेप हैविंग पॉइंटेड फ्रंट, क्योंकि आगे का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? पॉइंटेड होगा, या फ्रंट पॉइंट विथ लिटिल ब्रॉडर मतलब छोटा सा चौड़ा होगा, और मिडिल पोर्शन विच इज टैपर्ड एट द बैक कॉल स्ट्रीमलाइन, और बैक का जो इस पोर्शन होगा वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, प्लीज हिट द लाइक बटन, do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. जय हिंद, जय भारत।